हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान का अभियान। मेरा नाम है आशुतोष भैया और आपको पढ़ाने वाले हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का मैथमेटिक्स। फिलहाल जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये है आपका सेकेंड फेज, जो कि पूछा गया था 12 अप्रैल 2025 में। पार्टिकुलरली मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो रीजनिंग है और इंग्लिश हैं, इसके अदर टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, राइट। फिलहाल के लिए आपका जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, इसको हम सिंपलेस्ट बनाएंगे। फिलहाल तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इसके बाद जो सीरीज आपको मिलने वाले हैं वो मिलेंगे चैप्टर वाइज। उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ में इंपॉर्टेंट इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और आपको लगभग में 7 से 8 साल का PYQ हम खुद करा देंगे। तो टेंशन लेना नहीं है, मैथमेटिक्स होगा एकदम सिंपल। बस आप पूरे वीडियो को देखिए और सीखिए चीज़ों को कि कैसे अप्रोच करना है और कैसे टाइम बचाना है। मेन टारगेट यही होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करें और कैसे अपने टाइम को बचाएं। तो फिलहाल थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि जो आपका एग्जाम होने वाला है सेकेंड फेज का, ये कब होने वाला है। ये होने वाला है सर 11 अप्रैल को, जो कि 2026 में होगा। टाइमिंग आपका होने वाला है 11:30 से लेके 1:30 PM तक। इसमें 3 सब्जेक्ट होने वाला है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक्स एंड लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। द रिजल्ट फॉर द 2026 एग्जाम आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड इन द May 26, यानी जल्द ही रिजल्ट आपका आने वाला भी है। एक्सपेक्टेड है, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक है ना। आइए तो यहाँ से बढ़ेंगे हम आगे, और हमारे पास आपके लिए कुछ खास बात है। खास बात क्या है? स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड्स टू अ बिग रिजल्ट। मतलब छोटे छोटे प्रयास जो है ये महान कार्य में बदल जाता है। छोटे छोटे प्रयास महान कार्य में बदल जाता है। आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो तो मतलब धीरे धीरे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, डेफिनेटली हो जाएगा। और इसका शुरुआत कैसे होगा? शुरुआत होगा आपके डिसिप्लिन से। सक्सेस बिगिंस विद द सेल्फ डिसिप्लिन। तो अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आइए। सामने एग्जाम है, या अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो डेफिनेटली आपको अवेयर रहना पड़ेगा, राइट बाबू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या है बाबू? सवाल क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है, ये मेन मुद्दा है ना। क्वेश्चन तो सर कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन को किस तरह से आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। कितना आप टाइम बचा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा आपके टाइम को बचाना, सो दैट कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दे पाओ और पूरे क्वेश्चन को मतलब सिंप्लीफाई करके आ जाओ। सारे टीचर जो मिलेंगे आपको, सबका फोकस इसी पे रहेगा कि आपका टाइम कैसे बचेगा। क्या है डायरेक्शन पर देख लेते हैं। ये आपका सेकंड सेक्शन में आएगा अर्थमेटिक्स का। डायरेक्शन बोला गया है, फॉर एवरी क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर ABCD आर गिवन, ओनली वन ऑफ दीज आर करेक्ट। सही है सर, इसमें से कोई एक सही होगा। चूज द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द सर्कल द OMR सीट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास जो मिलने वाला है सीट वो होगा OMR सीट। OMR सीट को थोड़ा फिलअप करते टाइम थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फिलिंग है प्रोसेस, ये मतलब सर्कल से ज़्यादा बाहर ना जाए, मतलब कंप्लीट आपको फिलअप करना है विद इन द सर्कल। डोंट क्रॉस इट, क्योंकि स्कैन करके ऊपर रिजल्ट आएगा, ओवरलैप करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, राइट। OMR सीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर विच ऑफ द एंगल आर ग्रेटर देन राइट एंगल। देखो ये जो राइट एंगल है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण कोण, बेसिकली ये राइट एंगल है क्या? तो बेसिकली सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, यहां पर बनेगा 90 का एंगल। बट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेटर होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे? देखो आपके आसपास में मैथमेटिक्स घूमते रहता है। मेरे हाथ में जो स्केल है ना, ये जानबूझ के मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बना है ना बाबू, ये 90 का बन रहा है। बस इतना ही आसान है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि कौन सा एंगल आप इस चीज को देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर 90 बन रहा है। क्या बन रहा है सर? 90। देखो ये वाला सिंबल ही होता है परपेंडिकुलर का, मैंने वहां ही बनाया है। तो ये सर तो 90 से बड़ा तो नहीं है। बट अगर हम इसको देखें तो सर अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा इस पर। सोच के देखो तो क्या परपेंडिकुलर होगा? हाँ सर होगा। तो डेफिनेटली 2 होने वाला है, जो क्या होगा तुम्हारा 90 से बड़ा होगा। अगर हम देखो ऐसे ए लाइन है ना, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालते, तो अगर हम ऐसे डालते तो डेफिनेटली क्या होता सर? परपेंडिकुलर होता। मतलब हम इस वाले साइड को मिला रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा बाबू? ये 90 से बड़ा हो रहा है। देखो ध्यान से, ये तो एंगल बड़ा हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर सर 90 बनता, ये क्या हो गया सर? 90 से बड़ा हो गया। तो ये भी हमारा 90 से बड़ा है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, अगर हम ऐसे देखते, मतलब तुमको बाबू ऐसे करना है, ऐसे क्या हो रहा है? 90 से बड़ा हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, अगर ऐसे हो के सर ऐसे आता तो 90 होता, बट ये 90 से बड़ा है यार। बस इतना ही सिंपल है। टाइम बचाओ, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। अब देखो यहाँ पर ये तो डेफिनेटली सर बहुत बड़ा एंगल है, 90 से तो बहुत बड़ा है, लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन एक्यूट एंगल है, ये ना हो पाएगा। यानी हमारे पास 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है?
2 3 4 5 2 3 है, 3 4 5 है, 4 5 6 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी सही है। इतना ही आसान है, लो इतना ही आसान है। क्या ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजा के नहीं उड़ेगा क्या? 100% उड़ेगा। आप देखते जाओ क्वेश्चन को, आप देखते जाओ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। राइट, देखो बहादुर वही है जो अपना टाइम बचा ले और सारे क्वेश्चन को सही सही बना के आ जाए, और एटलीस्ट जो क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं ना, जिसको हम टाइम दे रहे हैं, वो सही बने। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कंपटीशन है ना, कंपटीशन में जीतने का यही सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैंने जो आंसर टिक मारा है वो सही होना चाहिए। ठीक है बाबू, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड। यहां पर कार्ड्स जो सोल्ड हुए हैं इसका बार ग्राफ दिया हुआ है। मतलब बार ग्राफ क्लास 6 के बच्चों के लिए एकदम चुटकी वाला काम है। बेसिकली मैंने खुद क्लास 6 का पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है। क्लास 6 7 8 9 10 पूरा मैथमेटिक्स और साइंस हम खुद पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आप जाकर देखो क्लास का मेरा लेक्चर, तो आप देखेंगे कि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बाबू, ये हिंदी वाला देख लीजिएगा आप खुद से। क्या निकालना है? फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड इन द मंथ जनवरी, मार्च एंड मई। बस अब देखो आपके पास ना नंबर ऑफ कार्ड्स का इधर स्लॉट बनाया हुआ है वाई एक्सिस पे, और ये हम लोग का नंबर ऑफ मंथ्स है जो कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च और मई है। हमको किस पे काम करना है? हमको काम करना है सर जनवरी पर, हमको ये चाहिए। मार्च चाहिए सर, मार्च ये चाहिए। और क्या चाहिए सर? मई, मई ये चाहिए। 3 हमारे पास मंथ है। इसके जो डाटा दिए गए हैं यहां पर दिखाएगा, ये है सर 20,000। हाउ मच इट इज? ये 20,000 है। ठीक है बाबू, ठीक है सर। मार्च में देखा जाए तो कितना है? ये 10,000 है। हाउ मच इट इज? सर 10,000 कार्ड सोल्ड हुए हैं। और लास्ट मई में कितने हुए हैं सर? देखो यहाँ पर 15,000। बस मैच कर दो बाबू, अरे मैच कर दो भाई, कुछ नहीं करना है। 3 जीरो तो रहेगा ना। ये कितना होगा? 20 + 30 + 40 45। 45,000 इज द ऑप्शन, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द सिंपल आंसर। हाउ सिंपल! मतलब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन को एकदम शांति मन से पढ़ना है। ऐसे भी एग्जाम देने एकदम शांति मन से जाना है ना, और एकदम आराम से पढ़ना है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दें। आसान क्वेश्चन को ना थोड़ा सा फोकस देके ही सॉल्व करना चाहिए कि कहीं गलती ना हो जाए, है ना। देखिए देखो, अगर आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, आप जितना मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा ना तो आप अच्छा ही करोगे। मेहनत करो। मेजर ईच ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट। अब देखो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, बट आप कैसे अप्रोच करो। देखो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। तो एक बेसिक बात हम लोग जानते क्या है सर, कि हमारे पास 4 डायरेक्शन मतलब बेसिक होता है सर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट होगा, और क्या होगा तुम्हारा? वेस्ट होगा। एक बात बताएं आपको, अगर आज के बाद से कभी कंफ्यूजन होता है इसमें, देखो नॉर्थ और साउथ तो नीचे जाता है। आपका जो राइट हैंड है ना, ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जिससे खड़े हो गए ना, इसके लिए बात कर रहे हैं, ये ईस्ट है हमारा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट जो है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट। ये रहा। अब आपको एक बात बताना हम भूल गए हैं, वो ये कि सर अगर इस बात को समझे, यहां पर ना मतलब ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, और यहां बनता है सर 4 क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहां पर जो एंगल बनेगा इस कोण पे, वो बनेगा 90 के बराबर। तो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट जो होगा ना, जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट होने वाला है, ये कुछ और नहीं, इस 90 को आधा कर देगा, मतलब 45 कर देगा। क्या करने वाला है? 90 का आधा कितना होता है? ये सर 45 होता है। बस। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, और क्या चाहिए हमको? साउथ ईस्ट। सर ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, तो सर इसके बीच में साउथ ईस्ट होगा। ये एंगल कितना होगा? 45। और इसी के बीच एंगल चाहिए था, तो 45 + 45 कितना होता है? 90 होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए और टिक मारिए फटाक से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ सिंपल! क्या एक क्वेश्चन थोड़ा भी डिफिकल्ट था क्या? नहीं था ना। तो आप चीजों को बढ़िया से जानो, सही जानो। और यस, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जस्ट ट्राई टू सीट, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया? देखिएगा ध्यान से, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मतलब अच्छे क्वेश्चन से भागना नहीं है। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। आप चीजों को बस समझने की कोशिश कीजिएगा, एक क्वेश्चन कितना इजीली बन रहा है, मतलब मेथड पे फोकस करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो एकदम टेंशन बिना लिए हुए क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और सही से अप्रोच करना है। क्या क्वेश्चन बोला गया है? द ब्रेथ ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम इज 9 मीटर। ठीक है। इट रिक्वायर्ड 7500 टाइल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। टू कवर द फ्लोर, लेंथ ऑफ द रूम इज इन मीटर हमको निकालना है। या लेंथ क्या होगा? अब देखो छोटा सा बात अप्रोच कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो रूम है, मतलब रूम का जो फ्लोर है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं गया, लेकिन हम मान ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये 15 और जो 12 है, ये बेसिकली तुम्हारा ये रेक्टेंगुलर शेप ही को दिखा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है, हमको बस इतना ही बोला गया है, ब्रेथ दिया हुआ है। जो तुम्हारा ब्रेथ है ना रूम का, कितना है? 9 मीटर है।
तुमको लेंथ निकालना है बाबू, लेंथ कितना होगा ये निकालना है। ओके, यहाँ जो क्वेश्चन बोला गया है कि सर इस वाले रूम में हम एक छोटा छोटा टाइल्स लगा के इस पूरे रूम के सरफेस को फिलअप कर देंगे, और टोटल कितना है तुम्हारा, कितना है, 7500 टाइल्स को लगाना है। इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और 12 दिया हुआ है। ठीक है बाबू, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है सर, यूनिट गड़बड़ है। मतलब क्या है, यहाँ पर सर सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया मीटर में और यहाँ बोला गया मीटर में, तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर एक टाइल्स का अगर एरिया निकाल ले और 7500 टाइल्स से अगर मल्टीप्लाई कर ले, मतलब एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाई बाई 7500, तो क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर निकल जाएगा। सोचो देखो तो 100% सर। इस जैसे मान लो जिस रूम में हो उस रूम में छोटे 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 टाइल्स लगा के पूरा को फिलअप करना है, तो सर ये जो पूरा फ्लोर का जो एरिया होगा वो पूरे टाइल्स के एरिया का एडिशन होगा। क्या आप ये कर सकते हो सर, 1 मल्टीप्लाई बाई 7500, बस वहां से काम चल जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल। देखो ये आपको समझाने के लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को तो सही उड़ा दें। सर एरिया ऑफ वन टाइल कैसे निकलेगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, क्योंकि सर डायमेंशन कैसा है, एल इंटू बी। तो क्या करेंगे बताओ, रेक्टेंगुलर डायमेंशन है ना बाबू, तो क्या करोगे बताओ, 15 मल्टीप्लाई बाई 12। लेकिन सवाल ये है कि सर ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब मेरा सजेशन ये है कि इसको काटो मत काटो भाई, रहने दो इसको, सही ऐसे ही रहने दो। मतलब मेंसुरेशन में ना जल्दी चीज़ों को छेड़ना नहीं है, नेवर। अब आइए, हमने सर एक का तो सर एरिया निकाल लिया, ये मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर कैसे निकलेगा, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर कैसे निकलेगा। अब मेरे बात समझना सर, टोटल कितना है, 7500 है टाइल्स। एक का सर एरिया निकल चुका है कितना, 15/100 मल्टीप्लाई बाई 12/100, यही है ना। अब सिंप्लीफाई करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर कट गया। अब क्या करें सर, अब हम इसको अप्रोच करते हैं, इसको काटते हैं सर 5 से, तो 3 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, और इसको काटेंगे सर कितना होगा, 20 होगा। इसको काटो 10 से, और तुम्हारा कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा कितना, इसको सर 6 कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको काटते हैं किससे, 2 से काट लेते हैं, इसको काटेंगे किससे, इसको काटते हैं सर 5 से, कट गया। ये किससे कटेगा, 15 से कट जाएगा, कितने से कटेगा, 15 से। तो तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2। मत करो मल्टीप्लाई, कर भी मत करो मल्टीप्लाई, मेरा सजेशन यही है, डोंट टच इट, बस हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारा इतना रिजल्ट आ गया, 15 से काटा गया है डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है सर, ये काटा गया किससे बाबू, ये काटा गया है 3 से काटा गया है, सॉरी ये तो 3 आएगा ना, सॉरी फॉर दैट, यहाँ रिजल्ट 3 आएगा, ये 3 आएगा ना, 3 आएगा है ना, क्योंकि सर हमने जो काटा है इसको किससे, 2 से काटा है, तो 3 2 6 होगा और 5 2 10 होगा। ठीक है, इसको काटा गया 15 से। अब ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो मेरे पास समझो, ये क्या निकला, व्हाट इज दिस, ये है क्या है ये सर, ये टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर। अच्छा, इस फ्लोर का हम एरिया कैसे निकालते, तो सर ये रहा ब्रेथ, ये रहा लेंथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ द फ्लोर होगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ जो फ्लोर होने वाला है, एरिया ऑफ द फ्लोर ये कितना के बराबर होगा सर, एल इंटू बी। तो हमारे पास में बी तो दिया हुआ है 9, और एरिया ऑफ द फ्लोर कितना निकाले हो, देखो तो ये निकला है सर 15 इंटू 3 इंटू, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ भी 3 था ना, ऐसे भी 3 था, इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया बाबू, एल को छोड़ दो, बी तुम्हारा कितना है 9 रख दो। हमें कहना चाह रहे हैं कि इस 9 से डिवाइड करो, क्या करोगे, 15 इंटू 3 3 कितना होता है, 9 होता है, डिवाइड बाई इस 9 को यहाँ से हटाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं आप, नहीं जानते हैं, अगर नहीं पता है तो सिखाएंगे, चैप्टर वाइज हम सब कुछ लेके आने वाले हैं। PYQ है ना, एक कटेगा तुम्हारा, इंपॉर्टेंट सारा टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना आ गया तुम्हारा, 15 बराबर एल आ गया। सर लेंथ निकालना था, कितना आ गया, 15 आ गया, और यही क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, ऑप्शन में डी हो गया भाई। मतलब मेरा जो सजेशन इस क्वेश्चन में है वो यही सजेशन है कि हम चीज़ों को बार बार मल्टीप्लाई क्यों करें, जब लास्ट में हमको डिवाइड ही करना है तो हम लास्ट में करेंगे सर, जहां पे कट कुटा के हमको फाइनल कर देना है वहां पे करेंगे। अगर हम यहीं पे मल्टीप्लाई करें, यहीं पे जीरो लेके आए, फिर यहाँ पर फिर मेहनत करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे डिवाइड करें, तो लगता है आप टाइम बचा पाओगे बाबू। एक एक सेकेंड का वहां पर इंपॉर्टेंस है ना, टाइम तो लिमिटेड है, आप कितना शार्पली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आए हैं ये आपके ऊपर है। तो टाइम बचा कह सकते हैं हम, उस पर ध्यान देंगे ऑलवेज। आइए, बाकी अगर हमको स्कूल का प्रिपरेशन करना होता तो ऐसे थोड़ी बनाते हैं। आजा बाबू, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है सर, अ शॉपकीपर बॉट सम पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹48 पर डजन, मतलब 1 दर्जन 48 में खरीद के लाया है, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4.5, मतलब ₹4.50 पर पेंसिल, हिज प्रॉफिट पर डजन इज, मतलब बेचेगा कितना, 1 दर्जन ही बेचेगा, लेकिन कितना प्रॉफिट होगा ये बताना है। अब देखो बाबू, अगर सर बात करें
1 डजन में होता है सर कितना, 1 डजन बराबर कितना होता है सर 12 पीस होता है। तो सर ये 12 पेंसिल को खरीदा कितना में, कॉस्ट प्राइस बोलो इसको, कितना में खरीदा, ये खरीदा 48 में। और जो सेलिंग प्राइस इसका होने वाला है सर, ये 12 पेंसिल को बेचेगा, पेंसिल ही है ना, यस पेंसिल ही है। तो सर क्या करेंगे सर, 12 मल्टीप्लाई बाई 4.50। अब देखो यहां पर तुम इस चीज को कैसे मल्टीप्लाई करो ना, इस पे भी मैटर हो जाएगा। मतलब ऐसे मत करना कि सर 12 कितना 4.50 मल्टीप्लाई बाई 12 कर रहे हैं भाई साहब, रुक जाइए, ऐसे नहीं करने का। मेरे अप्रोच देखो, ये कितना के बराबर है सर, 4 रुपये और 50 पैसा। तो बबुआ 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 48 होगा सर। और 12 में आधा मतलब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो सर 6 रुपया होगा। तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, ये सर 54 हो गया, बस हो गया। ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो बताओ प्रॉफिट कितना का होगा, तो सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे, 54 माइनस का 48 कितना होगा रिजल्ट, 6 होगा। 6 आंसर होने वाला है, लेकिन इतना मेहनत नहीं करेंगे, इतना मेहनत तो करना ही नहीं है। आप ना चीजों को सीखो, आप चीजों को सीखो। सर ये जो भाई साहब हैं ये 12 पेंसिल तो बेचेंगे, 12 पेंसिल तो बेचेंगे, लेकिन हर पेंसिल पर कितना रुपया कमाएंगे सर, ऐसे समझे तो सर 12 पेंसिल खरीदा भाई, 48 रुपया खर्चा कर दिया, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा इसका सोच के देखो तो सर 48/12 कितना आया, 4 आया है ना, 4। यानी एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 4 रुपया, और बेचेगा 4.5 रुपया में, यानी 50 पैसे का फायदा है। तो सर ये 12 पेंसिल को बेचेगा कितना के भाई में, बता सर 50 पैसा का प्रॉफिट, मतलब कितना 50/100 ही होता है ना, आप डेसिमल को उड़ाओगे तो यही ना होगा बाबू। सर क्या करे, ये कटेगा 2 से, देखो इसको 6 लिखेंगे, फिलहाल के लिए उतना करते ही नहीं, 12 इंटू 1/2 करते और आता 6, और 6 आंसर मार के चुपचाप खुश हो जाते और आगे बढ़ जाते, यही मतलब है। एक बात और आपको सिखाते हैं, या लगे हाथ में, ताकि आपको भी फील आ जाए। अगर 12 में मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, 4.50 से, तो ऐसे थोड़ी करेंगे सर, इस चीज को ऐसे लिख दीजिए ना, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 1/2, ये भी तो सही है, ये भी तो उसके बराबर है। अब इसको हम ऐसे लपेट दे आपको समझाने के लिए, 4 प्लस का 1/2, ये भी सही है, मतलब सेम ही है, सब सेम है, सबका सब सेम है। तुम कितना बढ़िया से बेसिक को ठीक रखे हो बाबू, इस पे मैटर करेगा। तो आओ चमकाओ इसको, करेंगे क्या बताओ तो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे। ये कितना होगा, 14 इंटू 4 कितना होता है 48, प्लस ये कितना होगा 12 इंटू 1/2, तो कितना आया सर, ये 6 से कटा ना, तो वैल्यू कितना आया, ये कितना 54 नहीं आया क्या, वहीं तो आया बार बार। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम बचाने के लिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखे हो, ये इंपॉर्टेंट है। यस इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस वी हैव अ नाइस क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। करना क्या है ये समझो, कैसे करना है ये भी समझो, ठीक है बाबू। फिलहाल क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हमको डराने के लिए दिया गया, इतना कुछ ऐसा क्वेश्चन कुछ है ये नहीं है। निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। सर हमको सिर्फ पेरीमीटर से मतलब है, पेरीमीटर होता क्या है सर, लेंथ ऑफ बाउंड्री, अंदर में डायगोनल क्यों दिया गया है। अब देखो डायगोनल दिया है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने दो ना, वो तो चाह ही रहा तुमको कंफ्यूज कर दे भाई। आप श्योर रहो अपने कॉन्सेप्ट पर, व्हाट इज पेरीमीटर, द लेंथ ऑफ बाउंड्री, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री। हमारा बाउंड्री का लेंथ का सम कितना आएगा सर, पता है रेक्टेंगल शेप का है, कैसे 4 और 3 अलग साइज है ना, तो कितना होगा 2 इंटू एल प्लस का बी, तो बता दे कितना होगा 2 इंटू एल कितना 4 और बी कितना 3, तो बबुआ कितना होगा 2 इंटू 7 मतलब कितना सर 14, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, यस इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। लो ये क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन बना के आया हो ना थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम है भाई 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 भाई, सेम सेम। अब मेरा बात समझो, मेरा बात समझो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है कि सर 11,215 स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ द साइड 20 सेंटीमीटर। ध्यान देखना यहां पर लग टाइल्स, लेकिन ये सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर दिया, हैव बीन पेव्ड इन द रेक्टेंगुलर। ध्यान देखना कैसा शेप है, ए रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर कटयार्ड ऑफ लेंथ 25 मीटर, लेंथ तुम्हारे पास दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ द कटयार्ड इज, हमको इस कटयार्ड का, इस आंगन का कटयार्ड क्या होता है, मतलब ऐसा स्पेस है जहां पे चारों तरफ से क्या है दीवार है लेकिन ऊपर छत नहीं है, मतलब छत खुला हुआ है, उसको बोलते हैं कटयार्ड। ठीक है, हमको निकालना है सर क्या, पेरीमीटर निकालना है। बेसिकली आपको समझा देते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये समझ लीजिए। साफ साफ बोला गया क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर शेप का है तो हम रेक्टेंगल बना देंगे, मतलब एक क्वेश्चन वही है। ऐसा क्वेश्चन तो खूब पूछता है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन ऐसा खूब पूछता है, एकदम पकड़ बना लीजिए इस पर। ठीक है, अब मेरे पास समझना, इसका लेंथ पता है सर, लेंथ कितना है हमारे पास में 25 मीटर बोला गया। ध्यान रखना यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर है।
अगर आप यूनिट में गड़बड़ाएं तो फिर प्रॉब्लम है। शुरू में ही आंख खोल के क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, उसको अप्रोच करना है। हमारे पास सर पेरीमीटर निकालना है, यानी हमको ब्रेथ नहीं पता है सर, ब्रेथ के लिए काम करेंगे सर काम। चलिए अब इसमें जो टाइल्स लगाना है वो कैसा शेप का है, वो है सर स्क्वायर शेप का। कैसा शेप है? स्क्वायर शेप का है। अगर ये शेप स्क्वायर का है तो सर साइड कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20, यही ना होगा बाबू, यानी ये स्क्वायर शेप का है। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है सर? साइड स्क्वायर कर देते हैं, ये नहीं करते हैं। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ, देखो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ वन टाइल कितना होगा? वन स्क्वायर टाइल, अरे लो ना भाई, आपको समझाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अदरवाइज वन टाइल से काम बन जाता। कितना होता है बताओ? साइड स्क्वायर तो कितना होगा बताइए? 20 मल्टीप्लाई बाई 20। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर ये सेंटीमीटर में है, 100 से डिवाइड करना था, हम जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। अब आपसे एक काम का मतलब पूछना चाहते हैं कि क्या हम यहां से इसको काट के 5 कर दें जल्दीबाजी में? नहीं करेंगे। क्यों? एक बात जान लो आप आज से और हमेशा के लिए कि अगर सर डिनोमिनेटर में 10 का फॉर्म है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, उसको कभी भी नहीं छेड़ना है। अगर पूरा कटेगा तभी निपटाना है, अदरवाइज मत छेड़ो। क्यों? सर हमको 5 से प्रॉब्लम होगा, 5 से डिवाइड करना मुश्किल है, 10 से डिवाइड करना मुश्किल नहीं है, बस डेसिमल डाल देंगे, काम खत्म। अब मेरा बात समझो, एरिया तो निकाल चुका, कितना के बराबर आया सर? ये कितना आया? 2 इंटू 2 सर 4 बाई कितना? 10 इंटू 10 सर कितना? 100 ही ना होगा? यस सर 100 होगा। ठीक है, 4/100 ऐसे ही छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सर 0.04 लिखने वाले, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये बकवास काम होता है। इतना क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास जो टोटल एरिया जो रेक्टेंगुलर कटयार्ड का होगा कितना होगा? तो ये कैसे निकलेगा भाई? टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कटयार्ड जो है इसका कितना होगा? तो सर हमारे पास टाइल्स कितना है? ये सर 11,250। और एक टाइल का एरिया कितना है सर? ये है सर 4/100। इसको काटो, इससे कट गया। अब मेरा बात समझना ध्यान से, सर अगर हम अब छेड़ते हैं ना तो 2 से होगा, एक होगा 5 से, कट गया। 5 2 10, 2 2 4। अब मेरा बात सुनना ध्यान से, इस नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो क्या? डेफिनेटली कर सकता है। क्या है सर? लास्ट में 5 है, तो चलो इसको उड़ा दो, इसको उड़ाओ, जल्दी से उड़ाओ, बताओ किससे कटेगा? सर 5 2 10 कैरी 1 हो गया 12, 5 2 10 कैरी 2 25 हो जाएगा, 5 5 जाए, यानी रिजल्ट कितना आया? ये सर 225 मल्टीप्लाई बाई 2। क्या हम मल्टीप्लाई कर दें? ना करो। मेरा सजेशन ऑलवेज रहता है मल्टीप्लाई नहीं करिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन नहीं है, ये ऑप्शनल है, यहां टाइम बचाना है ना। आप बातों को जिस दिन समझ गए ना, जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, उस बात को अगर आप समझ गए ना तो आपसे फास्ट कोई नहीं हो सकता है मैथमेटिक्स में, इस बात का चैलेंज है। अब मेरा बात समझना ध्यान से, सर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कटयार्ड होगा, मेरा बात ध्यान सुनना आप सर, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर कटयार्ड का जो होगा, कटयार्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा सर? तो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है। ये है कितना? ये है सर 225 इंटू 2 इक्वल टू, यही ना टोटल एरिया है बाबू तुम्हारे पास, यही ना है टोटल एरिया? हाँ सर यही है। लेंथ दिया हुआ है 25, ब्रेथ नहीं पता है, छोड़ देंगे ब्रेथ को, इसको यहाँ से डिवाइड करो। देखो फिलहाल तो हम ये जो स्टेप कर रहे हैं ना, हमको ये भी स्टेप नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक इट, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे ना चैप्टर टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, तो बताएंगे भाई इसको कैसे उड़ाना है। भाई खटाक से उड़ाओ इसको, 25 से करता है, 25 का टेबल याद करो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप 25 का टेबल याद कर लो। यस, बताओ किससे कटेगा? किससे कटेगा? ये कटेगा सर 9 से। अगर आपको टेबल याद होता ना, तो अगर आपको टेबल याद होता तो आप फटाक से उड़ा दोते। फिलहाल के लिए टेंशन मत लो, याद करा देंगे हम। चलो मल्टीप्लाई के चेक करो, तो क्या ये 225 होगा? 9 इंटू 5 कितना होता है? 45 कैरी 4, 2 इंटू 9 कितना होगा? 18 प्लस 4 कितना होगा? 22, बस काम खत्म। तो कितना आएगा रिजल्ट सर? 9 इंटू 2 कितना हो गया सर? 18, 18 बराबर क्या आ गया सर? बी, यानी सर बेस हमारा कितना आ गया? 18 आ गया। अब निकालना क्या है? पेरीमीटर कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस का भी होता है ना भाई, तो बता कितना होगा सर? लेंथ कितना है? 25 और ब्रेथ कितना है? 18। चमकाओ इसको, कितना हो गया? 2 इंटू मल्टीप्लाई करना है ना, जोड़ेंगे। 8 प्लस 5 सर 13 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 43 इंटू 2 कितना होगा सर? ये हो जाएगा 86। व्हाट इज द आंसर? वेयर इज द ऑप्शन? सी आ गया। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, मान के चलो ऐसा क्वेश्चन अच्छा होता है, थोड़ा टाइम ले लेगा, लेकिन आप टाइम कैसे बचा सकते हो ये समझो, बस कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है भाई, टाइम कैसे बच सकता है इस पर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, जस्ट हाउ टू सेव योर टाइम, इट इज द इंपॉर्टेंट। आओ क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक दुकानदार है ना, अ शॉपकीपर गेन्ड
3/5 of its cost price on selling a mobile phone for rupees 6,000. The cost price of the mobile phone is, सर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। हमारे पास सर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, जानते हो इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को चुटकी बजा के उड़ा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको बेसिक बताते हैं, उसके बाद बताएंगे अल्ट्रा प्रो शॉर्टकट। देखो ध्यान से क्या बोला गया है, शॉपकीपर गेन, सर गेन मतलब होता है लाभ, गेन कितना किया, तो कितना किया 3/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस सीपी, यही ना बोला गया है 3/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस ये रहा, देखो ये सीपी है और तुम्हारा क्या है एसपी है, ठीक है जी, ओके। सर इतना तो गेन कमा लिया। सेलिंग प्राइस ऑफ द फोन इज कितना है सर, सेलिंग प्राइस हमको पता है कितना है सर, ये है सर 6,000। अब आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, बेसिक बात पूछना चाहेंगे कि बबुआ सेलिंग प्राइस होता क्या है, आप किस चीज को जब बेचोगे उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, तो कैसे बेचेंगे सर, कॉस्ट प्राइस लेंगे, कॉस्ट प्राइस लेंगे और उस पर जो जितना हमने कमाया है गेन उसको लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है कि तुम 50 में सामान खरीद लाए और 50 में बेच दिया, तो फिर तुम बिजनेस क्यों कर रहा है भाई। तो कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस होगा सर, उस पर गेन कमाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस होगा। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है, देखो सर सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है ना, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस को अगर हम सीपी छोड़ दे और गेन किसके बराबर है, देखो ध्यान से ये क्या बोला गया है सर 3/5 इंटू सीपी, तो कितना होगा 3/5, अरे भाई 3/5 होगा ना, हाँ 3/5 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये तुम्हारा क्या है सेलिंग प्राइस, ये क्या है तुम्हारा सेलिंग प्राइस। तो हम कहना चाह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस की जगह पुट कर दे उसको। अच्छा नहीं रुक जाओ ना, अरे तुमको थोड़ा सा बेसिक बात, 1/5 का एलसीएम कितना 5, कितना होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में कितना होगा 5 सीपी प्लस कितना 3 सीपी, बताओ कितना होगा, होगा सर 8 सीपी बटा कितना 5, ये क्या है ये सर सेलिंग प्राइस। तो पुट कर दो ना 8 सीपी बराबर कितना बटा 5 इक्वल टू कितना, ये होगा सर 6,000। तो क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस बराबर, अब बताओ क्या करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई चमकाएंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो क्या करेंगे सर 6,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 8। अब इसको काटो 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 जल्दी काटो, कैसे काटेंगे अब इस सवाल है ना, चलो ना, अरे यार आसान रखते हैं यार, 4 2 8 होता है, ये 3,000 हो जाएगा सर, 3,000 को आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ सर, हो जाएगा कितना 1,500 हो जाएगा, 1,500 को आधा करने कितना होगा 750 होगा, यही ना होगा 750 गुने 5 कितना होगा, यानी सर 750 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा रिजल्ट, हो जाएगा सर कितना 0 इंटू 5 से 0, 5 5 25 कैरी 2, 7 इंटू 5 से 35 प्लस का 2 कितना 37, 3750 कॉस्ट प्राइस निकलने वाला है। ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे करते क्या, नहीं करते, कैसे करते हैं बात को समझो। बोला गया सर कि गेन किया है, कितना गेन किया है सर, देखो एक्चुअली में जो फ्रैक्शन होता है ना बाबू, ये जो फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन बहुत कुछ बताता है, कैसे, ये 3/5 है ना, इसका जो डिनोमिनेटर होता है ये टोटल को दिखाता है। तो सर जो टोटल मटेरियल था कितना का था 5 रुपये का था, उस 5 में 3 रुपये तक कमा लिया, गेन किया है ना। तो सर अगर 5 पे 3 कमाया तो कितना कमाया 8 हो गया, मतलब 5 में 3 कमाया तो कितना हो गया 8 हो गया। और सेलिंग प्राइस तुमको दिया हुआ कितना 6,000 दिया हुआ है, अरे भाई सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, तो तुम इसको डिवाइड कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या करेंगे जो कॉस्ट प्राइस होने वाला है कुछ नहीं होगा सर, ये 6,000 को सर 8 से भागा देंगे और 5 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। और क्या यही स्टेप यहाँ दिख रहा है क्या हमको, देखो तो, हाँ सर दिख रहा है, तो इतना मेहनत थोड़ी करना था, ये तो समझाने के लिए था बाबू, समझे, अल्ट्रा प्रो बनाएंगे, बस आप ज्वाइन कीजिए, है ना, ज्वाइन नहीं कीजिए जस्ट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, समझे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चाह रहे हैं आप साइन करना तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको बताने वाले हैं मेरे पास अपना एप्लीकेशन भी है जहां पे लाइव क्लास होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या बोला गया 49 में, इफ ए बराबर 6 देन ए बाई ए प्लस का 4 प्लस ए प्लस 2 बाई 12 माइनस 2 माइनस 3/10। देखो ऐसे क्वेश्चन ना सबसे आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग इसको बोलते हैं। तो वैल्यू पुटिंग अगर करा जाए तो क्या करे सर, हमको ए के पास क्या डालना है 6 डालना है, तो देखो यहाँ पर क्या डालोगे 6 डाल दिए, क्यों सर ए बराबर 6 डालना था, ए बराबर 6 डालना था, जहां ए है वहां पर 6 पहुंचेगा, नीचे कितना है सर ए प्लस का 4 तो कितना होगा 6 प्लस का 4, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस डाल देंगे, यहाँ कितना ए की जगह कितना डालना है 6 प्लस का 2 बटा कितना तुम्हारा 12 माइनस का 2 10 होता है बाबू, 12 माइनस का मतलब 2 10 ही होता है, माइनस कितना होगा सर 3/10। अरे तुमको टाइम बचाना है दोस्त, ये 6 बाई कितना हो गया 10 प्लस कितना 8/10 और माइनस कितना 3/10। ये तो बहुत सिंपल है भाई, सबका डिनोमिनेटर सेम सेम, तो क्या करोगे बताओ, एलसीएम हुआ सर सेम हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं 6 प्लस का 8 होगा माइनस का 3 होगा, तो बताओ कितना हो जाएगा
सर 6 प्लस का 8 - 3 कितना होता है 5, मतलब 11/10 आएगा आंसर। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। अरे बबुआ यही ना होगा, 11 बाई नीचे कितना 10, हो गया भाई, हो गया। तो देखो क्वेश्चन 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 कुछ भी रहे, आई डोंट केयर हाउ यू आर अप्रोचिंग द क्वेश्चन, इट इज द इंपॉर्टेंट। मेरा स्टेटमेंट एक ही है, क्वेश्चन कैसा भी हो मेरे अप्रोच पर डिपेंड करेगा कि हम उसको कितना लेंदी और कितना आसान बना सकते हैं। यस हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50, द नंबर ऑफ बोटल्स ईच ऑफ कैपेसिटी 245 ml विच कैन बी filled from the can containing the 14.7 liters of oil, it is 14.7। ठीक सर, मतलब कहना चाह रहे हैं क्या कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ड्राम है, छोटा मोटा नहीं है, हैं बहुत बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता है सर, छोटा सा ड्राम है। ये लो तुम्हारे पास एक ड्राम है, मतलब ऐसा ड्राम, कोई ऐसा भी ड्राम हो सकता है, इसमें तेल है, इस तेल से सर हमको भरना कितना है, इतने बड़े बड़े बोतल्स को, यही ना बोला गया है बोतल्स को, तो डेफिनेटली सर बोतल्स तो भरेंगे, तो बहुत सारे बोतल भरेंगे। तो कैसे करेंगे, बेसिकली वॉल्यूम को वॉल्यूम डिवाइड करता है। फिलहाल यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है, इतना समझ लो कि नंबर ऑफ जो होगा बोटल्स, नंबर ऑफ जो बोटल्स होगा वो कितना के बराबर होगा सर, वो कितना के बराबर होगा, तो सर इस बबुआ को 14.7 लीटर है ना, यहां बोला गया ml और यहां बोला गया लीटर, यूनिट तो सेम होना चाहिए, डिवाइड करने वाले हैं, तो इसको सर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों करेंगे, सवाल यहाँ पे ये है क्यों करेंगे, क्योंकि सर अगर लीटर से जाना ml में तो 1 लीटर बराबर कितना ml बताइए जल्दी से, 1000 ml होता है, इन सब बातों को याद रखना है। डिवाइड बाई सर 245, मतलब बड़ा वॉल्यूम बाई छोटा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा जी, आइए यहाँ से डेसिमल को उड़ाइए, नीचे लेके आइए, 1 0 से 0 खा जाइए, खा गए सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई, ठीक है, 5 से काटाकाटी करेंगे। देखो 5 से काटोगे तो कितना होगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 4 जा 20, 4 आ गया 95 तो 49 हो जाएगा। ए से किससे कटेगा, 20 से कट गया, ठीक है जी, 5 से तो काट दिए। लास्ट में 7 है, यहाँ पर 7 से कट सकता है, देखो तो ध्यान से, हाँ 7 से कट जाएगा डेफिनेटली। अच्छा नंबर अगर 7 से कटने वाला होगा तो कॉन्सेप्ट क्या था, यूनिट डिजिट को सर 2 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लेंगे, बाकी जो डिजिट है, तो 7 2 जा 14, 14 से घटाएंगे सर 0 हो गया, डेफिनेटली 7 से कटने वाला है। 7 7 जा कितना होता है 49, तो 7 से काटेंगे कितने होगा, 7 2 जा बताइए 14, और कितना हो जाएगा सर ये 1, ठीक है सर। ये कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा सर 3 से, मतलब हम चीज़ों को ना मल्टीप्लाई तो करते ही नहीं है। 3 इंटू 20 कितना होता है सर 60 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब इतना लेंदी कैलकुलेशन कौन करेगा, आसान करो आसान करो। इस चीज को आसान करने का एक बेसिक मेथड है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आसान रहे तो आपको ना रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आना चाहिए, यस ये आना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो रूल है ना उसको जानना चाहिए, है ना, इसी चैनल पे है, आप जाके सर्च करके देख लीजिएगा। हाँ जी आइए, क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही आसान है कि सर कुछ सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन, है ना। फिलहाल तुम सोचो 127 आवर इज इक्विवेलेंट टू, मतलब 127 घंटे के बराबर होंगे। अरे भाई यहाँ पर ऑप्शन देखो, दिन है और आवर्स है। सर एक दिन में सर 24 घंटा, कैसे सर, दिन दिख रहा ना हमको, डेज दिख रहा है, तो 127 को तुम क्या करोगे 24 से डिवाइड करोगे। सर ये जाएगा सर 25 से कितना होता है 120 होता है ना, तो कितना आएगा सर 7 0 0 कैंसिल। मतलब क्या हुआ 5 दिन और 7 घंटा, अरे वाह देखा 5 दिन ये वाला, और 7 जो रिमाइंडर है वो तुम्हारा आवर्स होगा। 5 दिन 7 घंटा, खत्म कहानी खत्म कहानी खत्म कहानी। ये ले क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, अरे वाह क्या सवाल दिया है, दिख रहा है बाबू, मतलब ऐसा सवाल जिसको देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ऐसा सवाल जिसको बच्चा कर सकता है, ये वही सवाल है। मतलब वो आपके दिमाग को टेस्ट लेना चाह रहा है, ठीक है बाबू। अब मेरा बात समझो, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट जानेंगे आप जिसको जानने के बाद आपको फील आएगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। ये नंबर कितना है सर 248, आपको जानते हो प्राइम नंबर दुनिया में होता है, हाँ 13 एक प्राइम नंबर है, 30 तो नहीं कटने वाला है, तो मत काटना इसको, छोड़ देना ऐसे ही, फिलहाल छोड़ देना भाई, छोड़ देना। देखो ऑप्शन में, देखो यहाँ पे ऑप्शन में सब जगह 13 13 30 13 है, मतलब हमको 13 के पास रखना है, 168 है और डिवाइड किसे करना है 26 से, कोई बात नहीं, प्लस कितना करना है 513 है, डिवाइड किसे करना है 39 से, मतलब ये सब 13 का मल्टीपल है। आप एलसीएम लेके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिमाग है। कैसे, लास्ट में सर 8 है 2 से कट जाएगा, तो किसे कटेगा बताओ, ये किससे कटेगा सर, ये कटेगा 8 से काटेंगे और काटेंगे सर 4 से काटेंगे, देखो 4 टू जा 8 8 टू जा 16, ये कटेगा सर 13 से, ठीक है सर। अब यहाँ क्या कटेगा 13 से 39 होता है, टेबल याद करो, टेबल 1 से 20 तक तो आपको एकदम दिमाग पे नहीं, कंठ पे होना चाहिए, कंठ पे, इतना फास्ट।
अब यहाँ देखो सर, ये तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ये क्या 3 से कटेगा? तो कोई भी नंबर 3 से कटेगा, उसका कंडीशन है कि सारे डिजिट को ऐड करके चेक कर लो, अगर 3 से कटने वाला तो कट जाएगा। 5 + 1 6 + का 3 कितना 9, 9 क्या 3 से कटेगा? कटेगा, कट जाएगा। काटो इसको। सर कितना होगा? सर 1 टाइम्स में कटेगा तो होगा 21, 7 × 21 और 1 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो भाई, कितना हो गया सर? 3 1 और हो जाएगा 5, सही तो है। तो तुम्हारे पास क्या आया सर? ये आया 248 बाई कितना 13। आप सर 13 क्यों नहीं छेड़े हैं? क्योंकि सब जगह 13 दिख रहा था, नहीं छेड़े हैं। प्लस कितना 84 बाई कितना 13 और प्लस कितना है 171 बाई कितना 13। बबुआ एलसीएम कितना होगा? 13 होगा सर। क्या करोगे? ऐड करोगे ना, 248 प्लस का 84 प्लस का 171, तो जोड़ लो। अरे जोड़ लो भाई, ऐसे जोड़ो। 248 प्लस कितना 84 प्लस कितना 171, यही ना है। कितना होगा? 8 + 5 13 कैरी 1। 8 + 8 कितना होगा सर? 8 + 8 कितना होगा सर? 16 प्लस का 4 20 कैरी 2। 2 + 1 3 + 1 5 503 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बाकी नीचे 13 तो रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा सर। यानी ये आएगा तुम्हारा 503 बाई कितना 13। लो भाई, हो गया आंसर, हो गया आंसर। क्या कोई तकलीफ, कोई समस्या थोड़ा सा भी? अगर है तो आप कमेंट करिए, अगर है तो आप कमेंट करिए, आपके तकलीफ को दूर किया जाएगा, 100% किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इस बातों को समझिए पहले। 53 नंबर क्वेश्चन में जो क्या बोला गया है, इस बात को अगर देखा जाए तो क्या बात खुल के सामने आएगा? डेसिमल्स 0.125 रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म। अच्छा जी, ये काम करना है, ये काम करना है। क्या करेंगे देखो ध्यान से। हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में जाना है सर, बस इतना ही मेहनत करना है कि हमको p/q के फॉर्म में जाना है। तो कितना होगा 0.125 को सर अगर हम यहाँ से डेसिमल को उड़ाते तो कितना होता? ये होता सर 1 पर 3 जीरो। कैसे? डेसिमल उड़ाओगे उसके बाद कितना डिजिट है? 1 2 3। तो बाबू डेसिमल जगह पे 1, उसके बाद डिजिट 1 2 3, हो गया काम खत्म। आपको जानते हो, आपको ना हम एक बात बताना चाहेंगे कि आप ना 125 बाई इसको 1000 लिख दो और आप 25 का टेबल याद रख लो। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हमें कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको देखो, हम डायरेक्ट तो उड़ा देंगे लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। 125 होता है 25 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है, ठीक है बाबू। और इसको 1000 लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 10। ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। आप इसको जब टेबल याद कर लोगे ना तो देखना कितना आसानी से बनेगा। अगर इसको काटा जाए सर तो 4 से कट जाएगा, 25 100 होता है। काटेंगे सर 2 से कटेगा तो वैल्यू कितना आया? ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे कितना होगा? 4 × 8। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। लेकिन हम यहाँ उतना नहीं सोचते। अगर आपको टेबल याद होता तो 8 से करते, खटाक खत्म करते, यही काम था, है ना। देखो कुछ क्वेश्चन आसान होता है, कुछ क्वेश्चन आसान होता है, आप उसको लेंदी बना देते हो, ये आपका गलती है। और आपसे बार बार बोल रहे हैं कि 25 का टेबल आप याद करो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, कितना है फ्रैक्शन हमारे पास में? 152 डिवाइड बाय कितना 125। अब समझो मेरे बात को, जो बच्चा यहां पर डिवाइड करना स्टार्ट किया उससे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा क्या हो सकते हैं? बुड़बक स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता है। आज के बाद से लाइफ में हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर लास्ट में 5 है तो सर हम इसको ना मल्टीप्लाई करके अपने रेंज में लाएंगे। अब आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है ना। आप सोचोगे कि सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब मेरे बात समझो बाबू, अभी जस्ट समझा के लाए हैं कि सर इस चीज को लिख सकते हैं कितना, बस आपको बताने के लिए हम सोलो बता रहे हैं, अदरवाइज आंसर तो उड़ गया रहा था। 152 इसको लिख सकते हैं कितना 25 × 5। मतलब आप टेबल याद करो भाई, लो याद करो। 25 × 1 कितना होगा सर 25 होगा। 25 × 2 कितना होगा सर 50 होगा। 25 × 3 कितना होगा सर 75 होगा। 25 × 4 कितना होगा 100 होगा। 25 × 5 कितना होगा सर 125 होगा। 25 × 6 कितना होगा 150 होगा। 25 × 7 कितना होगा 175 होगा। 25 × 8 कितना होगा 200 होगा। 25 × 9 कितना होगा, ये सर होगा 225। और 25 × 10 कितना होगा, ये होगा 250 होगा सर। अब मेरा बात समझो सर, 125 को से तोड़ दिए तो 25 को 100 बनाने के लिए सर 4 से मल्टीप्लाई, और इस 5 को बनाने के लिए सर 10 बनाने के लिए सर 2 से मल्टीप्लाई। तो आपने 4 से किया है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि कट के 1 हो जाए। तो फिर कितना होगा 152 × 8, 4 2 कितना होगा 8, और नीचे तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 100 मल्टीप्लाई बाई 10। मतलब कहना चाह रहे थे कि अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते तो काम निपट जाता, तो बस आपको 8 से करना था। ये तो समझाने के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं।
तो नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1 2 3 0, 1 2 3 0, और ऊपर कितना होगा 8 2 16 कैरी 1, 8 इंटू 5 सर 40 प्लस 1 41 प्लस का कैरी 4, 8 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 12, कितना जीरो है 3 जीरो है, तो 1.216 कहाँ गया ऑप्शन, 1.216 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, और ऑप्शन में है क्या, नहीं है। 1.216 इज द राइट आंसर। इतना ही आसान था, डेसिमल आसान ही होता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया से इस क्वेश्चन को किए हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आ गया है, कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर इट, है ना। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आ गया है, इस कॉन्सेप्ट को हम आपको सिखाई देते हैं, फिलहाल के लिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से हटा देते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट को यहाँ से हटा देते हैं, आपको हम खुद से सिखाएंगे, है ना। आइए हट जाओ भाई, टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया, यस आइए, हो गया खत्म। अब पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 आर, मतलब हमको फैक्टर्स निकालने का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि हम मतलब बिना मेहनत किए हुए बार बार फैक्टर नहीं लिखेंगे, सबका फैक्टर नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम टेकिंग होता है। हमें कहना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर में कितना फैक्टर होगा, किसी भी नंबर कितना फैक्टर होगा, इस बात को समझने के लिए आप नंबर को करो प्राइम फैक्टराइज। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करो, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाएंगे, प्राइम फैक्टराइज होगा। लेट सपोज कोई हमारे पास एक नंबर है ए, जिसको फैक्टराइज किए तो कुछ नंबर आया, जैसे मान लो कि सर आया p टू द पावर n आया मल्टीप्लाई बाई q टू द पावर m आया। तो ये जो पावर आपको दिख रहा है ना, बेसिकली इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं बाबू। तो इसमें क्या करना है, आपको 1 का एडिशन करना है, n प्लस का 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे m प्लस का 1, जो आंसर आएगा वही आएगा। अब देखो 36 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 36 को काटो, किससे काटोगे, 2 से काटेंगे, कितना होगा सर 18 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो वैल्यू कितना होगा सर, ये होगा 9 होगा, 9 कटेगा सर 3 से, देखो 2 2 3 प्राइम नंबर है, ये हो गया। अब मत काटो इसको क्योंकि ये हो गया काम खत्म। तो 36 किसके बराबर होगा सर, 2 इंटू 2 होगा मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 होगा। तो बताओ वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 क्या होगा 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ जो नंबर है उसमें 1 का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा 2 प्लस का 1 इंटू 2 प्लस का 1। देखो इस नंबर से मतलब है, नीचे से मतलब नहीं है, बेस से नहीं मतलब है, हमको ऊपर वाले नंबर से मतलब है। कितना होगा 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी। बस यही था, बस यही था, बस यही था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 56, क्या है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि क्या बताएं तुमसे, मतलब ये फेमस क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं, ये फेमस क्वेश्चन है, इसको फेमस बोलिए, ये वर्ल्ड फेमस। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 384, सर दो नंबर का प्रोडक्ट, तो सर x इंटू एंड वन ऑफ द नंबर इज 16। अरे भाई दो नंबर में हमको एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालने वाला क्वेश्चन होता है, तो मतलब याद हो गया है, मान के चलो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 384, दो नंबर का प्रोडक्ट 384 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 16 द अदर नंबर इज, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो हमने एक नंबर को x मान लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो बताओ x बराबर क्या होगा, ये सर 16 का डिवाइड कर देगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कहाँ आता है नीचे, और नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर जाता है, तो ऊपर से कहाँ आएगा नीचे। 384 को डिवाइड किससे करेंगे सर 16 से करेंगे। अब देखो इस बात को समझो कि सर हम काटे, अगर इसको बिना काटे भी आंसर आ सकता था, लेकिन रुक जाओ, काटो इसको, किसे कटेगा बताओ तो 384, सर 16 टू जा कितना होता है जल्दी बता दो सर 32 होता है, तो कितना आएगा सर 6 और 4, तो कितना होगा 16 4 जा 24, अरे सर 24 से कटेगा, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। ठीक है, अब मेरा बात समझना थोड़ा ध्यान से कि सर 16 से काटते, तो अगर आप यूनिट डिजिट को पहचानते हो, मतलब बिना इसको डिवाइड किए आंसर दे सकते थे हम, लेकिन तुमको समझाने के लिए एफर्ट मारे हैं। ये कितना है 4 है, तुम डिवाइड कैसे कर रहे हो 6 से, तो सर 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तभी ना 6 इंटू 4 कितना होता है 24, डेफिनेटली सर यहाँ पर 4 दिख रहा था, काम खत्म था इसका। बट यूनिट डिजिट को देख के भी काम खत्म हो सकता है। क्लास में हम स्पेशली इन सब चीज़ों को सिखाएंगे, कैसे रफ्तार बढ़ सकता है इसके बारे में बात कराएंगे। आइए जी, ये क्वेश्चन क्या है भाई, हैं इतना मतलब लजीज क्वेश्चन। देखो तो क्या बोलेंगे डेसिमल के बारे में, 3.5 प्लस 3.05 प्लस का 3.005 प्लस 4 इंटू 3.05। बबुआ यहाँ तक में कोई समस्या नहीं था, ये तो ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है, पहले इसको निपटा लो। तो बताओ क्या करोगे, तो सर 3.05 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा, 5 इंटू 4 से 20 कैरी 2, ये हो जाएगा सर कितना 2.3 इंटू 2 12, ये तो वैल्यू आ गया तुम्हारा 12.20। ठीक है, अब देखो यहां से सर यहां पर 005 हम लाइक डेसिमल बना देते हैं, क्या करेंगे 3.5, देखो इसके बाद तुम कितना भी जीरो डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाइक जीरो बनाओ। देखो लाइक जीरो क्यों बनाएंगे सर, एडिशन करना ना आसान होता है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा ना, डेसिमल भागेगा इधर, तुम्हारा आंसर तो ऐसा ही लपेट देगा वो, है ना। 3.05 एक जीरो अपने मन से यहाँ डाल दिए, अपने मन से डाल रहे हैं हम, आप इस नंबर के बाद कितना जीरो डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कट कुटा खत्म हो जाता है। ये तुम्हारा कितना है
3.005 है और ये कितना आया, या सर 12 पॉइंट, देखो अरेंज करो इसको ठीक से, कितना है सर, ये है सर 20, लास्ट में 0 लगा दो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, 5 + 2 कितना होगा सर 7 होगा, डॉट 3 + 2 5 + 3 8 + 3 कितना 11, कैरी 1 और 1 + 1 2, 21.755, कहाँ है ऑप्शन 755 21, यही तो बन रहा है। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ ही बना 21, लेकिन कोई बात नहीं 755 है और ये हुआ आपका आंसर। तो आसान क्वेश्चन में एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो चीज़ों को ऐसे अरेंज कर लीजिएगा, अदरवाइज हो जाएगा एक्सीडेंट। इस क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है सवाल, ये रहा सवाल। अच्छा जी, ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही भारी है, लेकिन डरना मत तुम, मत डरना तुम, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना। ऐसा नहीं क्वेश्चन देख के, एक बात बताएं, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कभी कि सर क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत भारी है, तो क्या करे, छोड़ दो, आगे बढ़ो, हम ये कहेंगे छोड़ दो उसको, छोड़ दो, दिमाग में रखो उसको, आगे बढ़ो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, जब लास्ट में टाइम बचेगा तो आएंगे वापस, कम हियर, उड़ा देंगे उसको। अब यहां पर जो क्वेश्चन हमारे पास में है ये कितना है 12.0625, करना क्या है, द फ्रैक्शन इक्वल टू, अच्छा फ्रैक्शन इक्वल टू, लेकिन ऑप्शन को देखा जाए, ऑप्शन को देखा जाए तो सर यहां पर क्या है, ये 16 है, 16 है, 16 है और 16 है, मतलब सब सेम है। तो अगर बबुआ इस डेसिमल को उड़ाते तो कितना लेके आते, यहाँ तो 1 आएगा, कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब अभी थोड़ी देर पहले ना आप कुछ सिखा के लाए हैं, बताओ क्या सिखा के लाए हैं सर, इस 100 वाले फॉर्म को ना हम मतलब ऐसे लिख सकते हैं 100 × 100। तो बबुआ तुमसे हम एक बात छोटा सा पूछ दे कि सर इसको अगर 16 बनाना है, क्योंकि ऑप्शन में 16 दिख रहा था, उस तरह से बात करेंगे तो सर ये 25 से कटता, 25 से कटता तो वैल्यू कितना होता, ये होता 4, ये होता 4, तब ना होगा 4 × 4 16, यानी ये नंबर जो है बेसिकली ये जो नंबर है इसको डिवाइड करेंगे 25 × 25 कितना होता है 625 से, इसको क्या करेंगे सर 625 से। अरे बाप रे, ऐसा बात कब सीखेंगे, प्रैक्टिस से सीखेंगे, समझे, ऐसा बात प्रैक्टिस से निकलता है। तो बताइए कितना होगा सर, देखो नीचे वाला तो आ चुका है, ऊपर वाला मेहनत करना पड़ेगा, 1 × 0625 को डिवाइड करना पड़ेगा बाबू, किससे 625 से, और सबसे खुशी की बात क्या है कि लास्ट में 5 है तो 5 से तो कटेगा, कट जाएगा सर, कट जाएगा सर, कट जाएगा, तो 1 टाइम्स में काटो, क्योंकि सर 2 टाइम्स करेंगे ना तो हो जाएगा कितना 1250 हो जाएगा, तो काम तो नहीं बनेगा, ना बनेगा, कितना करोगे बता दो, तुम करो कितना बाबू जल्दी बताओ, 625, बताओ कितना घटेगा, कितना घटेगा, तो सर ये हो जाएगा कितना 6 में जाएगा 5 तो हो गया 1, ये कितना हो जाएगा हम लोग वैल्यू, देखो बबुआ ये तो 1 में के नीचे मत लिख देना, कितना हो जाएगा सर 1 हो गया, ये हो जाएगा 10 में जाएगा 2 तो कितना होगा 8 हो गया, 8 हो गया सर, ठीक है, ये 11 में जाएगा तुम्हारा 6 तो कितना हो गया 5 हो गया, ऊपर से कितना आएगा 2 आएगा। तो अब क्या करें, सोचो देखो तो सर, अगर हम सोचे तो इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, जाना कहाँ पे है 5800 के आसपास में जाना है, और कितना है 600 है, तो सर अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 54 होगा, तो बबुआ 9 से मल्टीप्लाई करो 54 को देख के, है ना, तो कितना होगा 9 × 5 से कितना होता है 45 कैरी 4, 9 × 2 कितना होगा 18 + 4 कितना होगा 22 कैरी 2, 9 × 6 कितना होगा 54 + 2 कितना होगा 56, ठीक है जी, डिफरेंस निकालिए, 2 में से जाएगा 5 तो हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 10 में जाएगा 2 तो हो गया 8, ये कितना हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो होगा तुम्हारा 1, ये होगा तुम्हारा कैंसिल, बस कितना आएगा 5, ठीक है जी। सर ये 6 है और यहाँ पे 18, तो 6 3 जा कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3 × 5 सर 15 कैरी 1, 7 × 2 कितना होगा 6 + 1 7 हो गया, और 6 3 जा 18 होता है, वाह क्या बात है, ये तो कट गया भाई, अरे गजब चमत्कार हो गया, 193, खत्म कहानी। देखे तो 25 को आसान नंबर ना समझे, आपके साथ एग्जामिनर 25 के साथ खेल रहा है, खेलेगा भी, है ना, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ में हम लोग मैथमेटिक्स कवर करेंगे, इसके बाद आपको मिलने वाला है रीजनिंग का और इंग्लिश का लेक्चर, तो मस्ट अटेंड, क्योंकि जो टीचर्स मिलेंगे वो मिलेंगे सुपर फास्ट, जो आपको सही डायरेक्शन में लेके चलेंगे, इतना तगड़ा पढ़ाएंगे कि आप कॉन्सेप्ट को कभी भूल ना पाओगे, एग्जाम में बिल्कुल सही बनाओगे और मजा भी आने वाला है। और प्ले स्टोर से ज्ञान का अभियान आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है ना। देखो क्या बोला गया 59 में, क्वेश्चन पहले देखो, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द, अब देखो दो ही बात है कि सर 5 डिजिट का नंबर है, बोला गया है सर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो देखो जो ग्रेटेस्ट नंबर बनता है ना, ग्रेटेस्ट नंबर बनता है, इसका तो कॉन्सेप्ट है भाई, हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर वाइज तो समझ में आएगा। सर ग्रेटेस्ट नंबर में ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं डिजिट को, तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9,
9 लिख देंगे। उसके बाद क्या है सर हमारे पास 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या है सर हमारे पास 2, उसके बाद क्या लिखे सर 1, उसके बाद क्या है 0। ये सबसे बड़ा संख्या है। स्मॉलेस्ट क्या है सर? सर स्मॉलेस्ट में रखते हैं सर क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन ध्यान देना कि सर 0 से अगर नंबर को स्टार्ट किए तो सर वो 5 डिजिट नहीं बनेगा, फिर 4 डिजिट बन जाएगा। तो हम 0 को सेकेंड पोजिशन देते हैं, तो 1 फिर 0, फिर क्या करेंगे सर 2 4 9। घटाना है घटाएंगे। ऑप्शन को देख ले एक बार, ऑप्शन को देख ले एक बार। ये जो रिजल्ट होगा सर ये घूमेगा कहाँ पर, 8 के पास, 8 के पास घूमेगा। चलो ये कितना होगा 1, यूनिट पे 1 आएगा और रिजल्ट 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, खत्म कहानी। इतना टाइम थोड़ी देंगे, एक बार ऑप्शन को भी देख लो। क्या अरे तुम घटाएगा तुम्हारा रिजल्ट उतना ही आएगा। लो लास्ट क्वेश्चन है बाबू, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। लो बाबू क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, साक्षात क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको एकदम सल्यूट मार के खत्म करो। क्या है क्वेश्चन, 1/7 अंडर ब्रैकेट। देखो बोडमास जो है ना, बोडमास, बोडमास को तो अच्छे से एकदम दिमाग में सेट कर लो। 17 प्लस का कितना है 36 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7 माइनस का 5 इंटू 2। बोडमास ये बोलता है कि पहले ब्रैकेट BODMAS डिवाइड, फिर क्या तुम्हारा मतलब BOD ब्रैकेट ऑफ डी मतलब डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई। तो सर मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, डिवाइड तो यहाँ दिख नहीं रहा था, मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ है तो पहले निपटाएंगे इसको। तो कितना होगा 1/7 इंटू 17 प्लस ये कितना होगा 36, 3 इंटू 7 कितना 21, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 6, 3 कितना होगा सर 12 कैरी 1, 6 + 1 7, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6, 3 + 2 5 और जाएगा कितना 7। आंसर कितना होगा सर 7 56, 5 2 10 होता है 10 हो गया। ठीक है जी, 1/7 अंडर ब्रैकेट 17 प्लस कितना करोगे सर 10 घटाएंगे तो कितना होगा 746 होगा, खत्म कहानी करो। तो 1/7 मल्टीप्लाई पे जोड़ लो सर, 6 + 7 कितना होगा सर 13 कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6 और कितना होगा 7 7 6 3 को 7 सर 7 से काटना है। अरे सर जी कटने वाला नंबर है, काटो तो सर 7 एकम 7 कट गया, कितना आएगा सर 6 आएगा। सर 0 लगाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 63, तो 9 से कट जाएगा सर 109। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, डी हो गया। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड विश यू ऑल। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कमेंट, अगला चैप्टर कौन सा चाहते हो, किस तरह से चैप्टर पढ़ाएंगे हम, सारे कॉन्सेप्ट के साथ में इंपॉर्टेंट ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके आएंगे और इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाएंगे मैथमेटिक्स का कि भाई तुम्हारा मन नहीं, एग्जाम भी अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड विश यू ऑल। मिलते हैं क्लास में।